यहाँ जर्मनी के बारे में कई बातें ध्यान रखने योग्य हैं। यह पश्चिमी यूरोप का एक सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और कई वर्षों तक यह एक बहुत मजबूत औद्योगिक केंद्र रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी बुरी हालत में था। युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उसे बहुत से पैसे चुकाने थे। नाजियों ने इस मुद्दे को कुछ इस तरह निपटाया कि उन्होंने पैसे देने से ही साफ मना कर दिया। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि जर्मनी इस युद्ध में हार चुका था, लेकिन युद्ध जीतने वालों की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। जब तक बहुत देर नहीं हो गई तब तक कोई भी नाजियों के सामने खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ। जब उन्होंने दोबारा सैन्यकरण की शुरुआत की, कोई भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि या तो उन्हें लगा कि प्रथम विश्व युद्ध में वे बहुत कठोरता से पेश आए थे, या फिर वे युद्ध से इतने बेहाल हो चुके थे कि अब कुछ नहीं कर सकते थे। जब जर्मनी ने अपने पड़ोसी राज्यों के हिस्सों को अपने राज्य में मिलाना शुरू किया तो इस दावे के साथ इसे सही ठहराया गया कि या तो ऐसा करना जर्मन नागरिकों की रक्षा के लिए जायज था, या फिर जर्मनी को ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। वैसे कुछ मामलों में यह सही भी है। इसके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, जर्मनी को कई बड़े फायदे हुए। उसके अधिकतर नए पड़ोसी कुछ भी करने के लिए काफी कमजोर थे। फ्रांस और ब्रिटेन खून खराबे से बचना चाहते थे। जब उन्होंने पोलैंड पर आक्रमण किया तो उन्होंने सोवियत संघ से मदद ली, और वास्तव में जब युद्ध शुरू हुआ, फ्रांस ने अपने घुटने टेक दिए और ब्रिटेन को भी ज्यादा समय तक महाद्वीप में टिका नहीं रहने दिया गया। फ्रांस जा चुका था। ब्रिटेन तकनीकी रूप से युद्ध में तो था, लेकिन आक्रामक रुख नहीं अपना सकता था। इटली सहयोगी और अमेरिका, स्पेन व सोवियत संघ निष्पक्ष थे। मध्य यूरोप का काफी भाग पहले ही नाजियों के नियंत्रण में आ चुका था। वे बिना किसी लड़ाई के अधिकतर यूरोप पर शासन करने में कामयाब हुए। कुछ और मामलों ने भी मदद की। जर्मनी को क्रांतिकारी व कुशल वैज्ञानिक रणनीतियों और उपकरणों के होने से फायदा हुआ। विशेष रूप से जर्मनी ने ब्लिट्जक्रीग जैसी खास युद्ध नीति और टैंक युद्ध की रणभेदी चालों को अपनाते हुए अपनी भूमिका को साबित किया। युद्ध में हारने के बाद जर्मनी को प्रबंधन के लिए 4 भागों में बांटा गया, जिस पर अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस ने कब्जा कर लिया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के कब्जे वाला भाग मिलकर पश्चिमी जर्मनी बना, जबकि सोवियत कब्जे वाला भाग पूर्वी जर्मनी। पश्चिमी ताकतों ने पश्चिमी जर्मनी के पुनर्निर्माण और उसे वापस गति देने के लिए संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया, ताकि तीसरे विश्व युद्ध की हालत में वो सोवियत संघ से लड़ने में मदद कर सकें, क्योंकि वो अभी भी यूरोप के सबसे बड़े और विस्तृत औद्योगिक राज्यों में से एक था। यह स्वाभाविक ही है कि उनकी आर्थिक हालत हमेशा से मजबूत रही है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और अद्भुत वीडियो देखने के लिए स्क्रीन के बीच में दिख रहे गोल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।